जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्या सावधानियां आपको बरतनी है और किन बातों का फायदा लेना है, इसका संक्षिप्त विवरण देंगे आपको। आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए और जो लग्न चार्ट बनकर आता है, जिसको D1 चार्ट बोलते हैं या एसेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि 9 नंबर लिखा हो, 9 लिखा हो, तो आप सजिटेरियस लग्न के हुए। जो आपकी 1 तारीख को गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको हमने आपकी कुंडली में लगा के दिखाया हुआ है। जो अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन है, महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है जिसका प्रभाव पड़ता है, और जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। तो 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय बुध आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, और 9 अगस्त से नवम भाव पे गोचर करेंगे। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 1 अगस्त को वो शुक्र महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को फिर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 17 अगस्त को स्वराशि में नवम भाव में गोचर करेंगे। 26 अगस्त को बुध पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां से निकल करके आपके दसम भाव पे गोचर करेंगे। तो ये आपका गोचरीय परिवर्तन है अगस्त महीने में, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। अब आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, और गुरु महाराज तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो जब तक गुरु महाराज यहाँ तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक आप अपने प्रयासों को जारी रखिए। सार्थक प्रयास होगा, उसके रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की दृष्टि, नौवीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे है, लाभ के भाव पे है, तो उनकी ब्लेसिंग आपको आ रही है और पावरफुल्ली आ रही है। तो आप जो प्रयास करेंगे, जो इनिशिएटिव लेंगे, जो साहस दिखाएंगे, जो धैर्य रखेंगे, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा किसी प्रकार का। तो आप अपने प्रयास को जारी रखिए। चंद्रमा पंचम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। शनि महाराज सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री अवस्था में है, तो आपके धन की भी, संचित धन की व्यवस्था करेंगे। चूंकि ये आपके वाणी का भाव है, आपके आचार विचार, आचार विहार का भाव है, तो यहाँ पे आपको अपने जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता है, उनसे संबंध आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक अच्छा रखना है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। यदि इनके अगेंस्ट आप चलेंगे और वाणी को नियंत्रित नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ का रिजल्ट मिलने में परेशानी होगी। अपने माता पिता से बहुत ही उचित ढंग से व्यवहार कीजिए, खान पान पे नियंत्रण रखिए, जो सात्विक आहार होता है वो लीजिए आप, तो शनि का अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे यदि आपकी नेटल चार्ट में कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा कोई संकेत कर रही होगी तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, और यदि संकेत नहीं कर रही होगी तो अगस्त महीना कुल मिला के लिए आपके लिए सुखद गुजर जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव पर गुरु महाराज की दृष्टि है। और आपका लाभेश भाग्य भाव में इस समय गोचर कर रहा है, तो आपको भाग्य के थ्रू कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति आपकी होगी। कोई आपका काम रुका हुआ होगा, अचानक भाग्य के थ्रू वो पूरा हो जाएगा। जिस चीज के लिए आप इच्छा कर रहे होंगे वो रुका होगा, तो कोई उस इच्छा की पूर्ति हो सकती है। और आपका जो पंचम भाव का रिजल्ट है वो बहुत शुभ आना है अगस्त महीने में, क्योंकि पंचमेश आपका नवम भाव मतलब भाग्य के साथ संबंध बना रहा है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
तो पंचम भाव के जो भी विषय होंगे, जैसे आप स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में है, या किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का गैम्बलिंग करते हैं, तो उसमें आपको भाग्य के थ्रू कुछ विशेष सहयोग मिलेगा, कुछ आपको विशेष लाभ हो जाएगा। और चंद्रमा पंचम भाव से गोचर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने यहाँ पे आपकी कुंडली में दिखा रखा है। तो आपका चंद्रमा गोचर प्रारंभ कर रहा है पंचम भाव से, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगस्त माह में आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि यहाँ से इच्छा पूर्ति के भाव को चंद्रमा देख रहे हैं और अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव का जो स्वामी है वो भाग्य भाव में आपके गोचर कर रहा है। तो आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। अगस्त माह में कोई न कोई इच्छा पूर्ति होगी। अब जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जो कि अभी तक परेशान चल रहे थे कोरोना की वजह से उनका पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा था, तो अब धीरे धीरे अगस्त माह में सहयोग बनेंगे कि उनकी पढ़ाई स्मूथली होगी, क्योंकि भाग्य भाव का सहयोग हो रहा है। और नवम भाव में पंचमेश बैठे हुए हैं और उनका द्वादश भाव से संबंध बन रहा है। तो जो स्टूडेंट बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका अगस्त माह में कुछ न कुछ विशेष संयोग बन सकता है, वो प्रयास करें। अगस्त माह में उनका निकलने का चांसेस बाहर पढ़ने के लिए बिल्कुल हो सकता है। जो संतान की तरफ से कोई किसी को शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी का पुत्र है, वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की या किसी नौकरी की तलाश में है, तो कोई शुभ बात हो जाएगी, वो सेट हो जाएगा कहीं न कहीं, एक इस तरह से शुभ समाचार आपको मिलेगा। और जो संतान के साथ, आपके अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ संबंध खटाई में चल रहा था, कोई मतभेद था, वैमनस्य था, तो वो सब अगस्त महीने में खत्म हो जाएगा। आपके भाग्य भाव से वो सारा सेटल हो जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा, वो सारा संबंध सुधर जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए बढ़िया समय है। अगस्त महीने में बढ़िया सहयोग बन रहा है। जो अविवाहित लोग हैं, तो गुरु महाराज उनके लिए संबंध की व्यवस्था कर देंगे। आप प्रयास कीजिए, आपकी शादी सेटल हो जाएगी, संबंध स्थापित हो जाएंगे, विवाह का रास्ता खुल जाएगा। जो लाइफ पार्टनर हैं, तो लाइफ पार्टनर का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का मालिक जो है, आपका जो सप्तम भाव का मालिक है, वो अष्टम भाव में चला गया है। तो धन की दृष्टि से ये बढ़िया है। लाइफ पार्टनर से आपको कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। यह आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो बिजनेस पार्टनर के थ्रू आपको कोई अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से, जिसको आपको उम्मीद नहीं थी। तो बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ हो सकता है अगस्त महीने में। और यदि आप कोई पब्लिक इंटरेक्शन के काम में है, जैसे पब्लिक लाइफ में आप जीते हैं, कहीं लोगों के बीच सर्विस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अचानक से कोई ऐसा संबंध बन जाएगा जिससे आपको लाभ मिलने की, आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। ग्रहों की स्थितियां ये बता रही है। आपका जो एकादश भाव का स्वामी है शुक्र, वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है, अर्थात भाग्य के सहयोग से आपकी कोई इच्छा पूर्ति अगस्त में होनी है। अब जो आपके भाग्य में लिखा होगा कोई इच्छा पूर्ति होनी होगी, तो वो अगस्त माह में हो जाएगी। और आपको कर्म क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखना है शुरू के 9 अगस्त तक, क्योंकि आपका कर्मेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और सूर्य के साथ गोचर कर रहा है। तो जो सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग हैं, वो अपने वर्क प्लेस पे पहले 10 दिन का ध्यान रखिएगा। अगस्त महीने में अपने सीनियर से उलझना नहीं है, कोई बात विवाद नहीं करना है, तालमेल बना के चलना है। उसके बाद जब बुध यहाँ से निकल करके नवम भाव में आ जाएंगे, 9 तारीख को सिंह राशि में आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उन 10 दिनों आपको विशेष ध्यान इसलिए भी रखना है कि आपका भाग्येश अष्टम भाव में गोचर कर रहा होगा, फिर वो भी 16 तारीख को निकल करके अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, तो मामला बहुत फिट हो जाएगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका ही भाग्य बनेगा, कोई न कोई नए रास्ते खुलेंगे, कोई न कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अपने जॉब में, कर्म में कुछ बढ़िया सेट हो जाएंगे, कुछ उन्नति हो जाएगी भाग्य के सहयोग से। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ
आपको ऐसा रास्ता खुलेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप बढ़िया तरक्की कर सकते हैं अपने बिजनेस में, नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। इस तरह के रास्ते खुलेंगे अचानक। 11 तारीख को शुक्र महाराज दशम भाव पे गोचर करेंगे, क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच राशि में जाएंगे, लेकिन चूंकि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभेश हैं, तो आपको किसी भी हद तक जाकर के वो आपको इच्छा पूर्ति करा देंगे, क्योंकि डाउन टू अर्थ रहेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति में पूर्णतः सहयोग करेंगे किसी तरह का। बस आपको डिसीजन सही से लेना है, क्योंकि डिसीजन सही से नहीं लेंगे तो वो इच्छा पूर्ति होते होते आपको दिक्कत हो जाएगी, नहीं रह जाएगी इच्छा पूर्ति। तो आपका सिर्फ डिसीजन सही होना चाहिए, बाकी एकादश भाव से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लाभेश आपके कर्म स्थान बैठे हुए हैं, तो कर्म स्थान से आपको लाभ मिलेगा। 26 तारीख से समय बहुत ही बढ़िया आपका हो जाएगा। 26 अगस्त से जब बुध अपनी राशि में स्वराशि में आ जाएंगे और शुक्र वहां गोचर कर रहे होंगे और नीच भंग राजयोग बन रहा होगा, तो एक बड़ा उत्तम राजयोग बनेगा और शुक्र अपनी नीचता को भंग करके बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और गुरु की लगातार नवी दृष्टि से आपके भाग आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर ब्लेसिंग आ रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचना है। कोर्ट कचहरी के मामले में अगस्त महीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शुरू में, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगस्त महीना बढ़िया गुजर जाएगा, आपका सुखद गुजरेगा। और अगस्त महीने में जो आपको विशेष कुछ डेट्स का ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं, लव बर्ड्स हैं, उनके लिए अगस्त महीना बहुत बढ़िया है। एक दूसरे को बहुत डीपली समझेंगे और संबंध में बहुत सुधार होगा, टाइप उनका बहुत मजबूत होगा और आगे बहुत दूर तक की वो सोच पाएंगे अगस्त महीने में। तो उन लोगों के लिए जो जिनका अफेयर चल रहा है, किसी संबंध में है, तो वो बहुत बढ़िया महीना है उस दृष्टिकोण से। तो कुल मिलाकर के ये माह आप लोगों का अच्छा गुजर जाना है। धनु लग्न के व्यक्तियों का पॉजिटिव इंडिकेशन है अगस्त महीने में, जॉब की दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से भी। तो ये समय अच्छा ही गुजरेगा अगस्त महीना। अब कुछ डेट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, इनका ध्यान रखिएगा। 2 और 3 तारीख को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का मतलब 50 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उन्हीं को स्वास्थ्य के विशेष ध्यान की जरूरत पड़ती है। जो युवा वर्ग है उनको कोई खास हेल्थ की परेशानी नहीं दिखती है। 7 और 8 तारीख को आपको किसी तरह का दुखद न्यूज मिल सकता है, कोई निगेटिव बात हो सकती है जिससे आपका मन पीड़ित हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो आप उन दिनों शिव मंदिर में जाकर शिव जी पर, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें, तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये ज्योतिष के सरल उपाय होते हैं। फिर 16 और 17 तारीख को खर्चे की दृष्टि से आपको विशेष ध्यान रखना है। बजट बिगड़ सकता है, इन 2 दिनों आप ध्यान न रखेंगे तो विशेष खर्चे के योग हैं। और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से ये 2 दिन बहुत ही अच्छे हैं आपके। यदि आप आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन आप जरूर कीजिए, आपको लाभ महसूस होगा। यदि बाहर से जो बिजनेस क्लास है या जो भी बाहर से संबंध बनाना चाहते हो, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ उठाना चाहते हो, ये वो इन दिनों प्रयास कीजिए 2 दिनों, तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। फिर 24, 25 और 26 तारीख को आप कोई शुभ काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ये 3 दिन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, तो इन 3 दिनों को अवॉइड कर दीजिएगा। इन 3 दिनों मन में कोई अशांति भी रह सकती है। धन की दृष्टि से 2 और 3 तारीख को, फिर 9 और 10 तारीख को, फिर 16 और 17 तारीख को, फिर 22 और 23 तारीख को, इन दिनों धन का बढ़िया योग बन रहा है। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनको पैसों की जरूरत है, तो उनके लिए इजीली मार्केट में धन अवेलेबल होगा। जो किसी को देना चाहते हैं तो उनके लिए भी विशेष अवसर है।
वो जरूरतमंदों को धन दे सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, प्रमोशन के थ्रू कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई असाइनमेंट मिल सकता है जिससे उनको धन की प्राप्ति हो जाए। तो धन की दृष्टि से ये सारे दिन इम्पॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैसेज के लिए मैंने दिया हुआ है। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।